नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। एक बार फिर से आपको जोड़ रही हूं अपने लाइव में। और रोज कभी ना कभी आपको हम खबरें दिखाते हैं कि इस जगह पर ये फ्रॉड हो गया, उस जगह पर इतने लाख का फ्रॉड हो गया, इतने हजारों का फ्रॉड हो गया। फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। साइबर क्राइम धीरे धीरे फरीदाबाद शहर में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस पर अपनी पकड़ बनाने की मजबूत कर रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी पुलिस प्रशासन के हाथ भी खाली रह जाते हैं। कुछ ऐसे ही आज नए केसेस के साथ आपके साथ जुड़ी हूं, जिनकी शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन अभी तक भी आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। पहला मामला लेते हैं। 34 लाख की ठगी है। देखिए, यह हजारों की ठगी पे बात नहीं हो रही है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख नहीं, पूरे के पूरे 34 लाख की ठगी। साइबर क्राइम इस तरीके से हो रहा है कि लोग ना चाहते हुए भी इसमें फंस रहे हैं। लगातार अगर आप किसी को फोन मिला रहे हैं तब भी आपको एक मैसेज आ रहा है, एक कॉल सुनाई दे रही है कि किसी भी अनजाने व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का लेन देन ना करें। लेकिन फिर भी लोग इसमें फंसते जा रहे हैं, इसके दलदल में अंदर की ओर घुसते जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि 34 लाख की ठगी का मामला है सेक्टर 78 हैबिटेट का, जहाँ पर श्रीकांत नाम के व्यक्ति हैं। उनकी बात की जाए तो वो उनको भी पहले भी हमने ऐसी खबरें बताई हैं, ऐसे लोगों को सचेत किया है कि टेलीग्राम, पहले व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा, आपको व्हाट्सएप पे जोड़ेंगे, फिर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक दिया जाएगा कि हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक को आप टेलीग्राम पर जोड़िए ताकि आप किसी ग्रुप के अंदर जुड़ सकें और वहाँ से आप मुनाफा कमा सकें। इसमें जो ठगों ने जो जालसाजी की है, उसमें यही जालसाजी की है कि निवेश के नाम पे कि आप इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। देखिए, छोटे छोटे बोलते हैं कि अगर आप घर पर रह रहे हैं, छोटा इन्वेस्ट करें, जिससे आपको, अगर आप 1,000 रुपये लगाते हैं आपको 1,800 रुपये मिलेंगे, आप 2,000 लगाते हैं आपको 3,000 मिलेंगे। कुछ इस तरह की ठगियाँ बताई गई हैं। इसमें भी ऐसे ही किया है कि पहले टेलीग्राम पे मैसेज आया, फिर थोड़े थोड़े टास्क दिए गए। धीरे धीरे जब टास्क कंप्लीट किए तो उनकी पेमेंट अकाउंट में डाल दी। पेमेंट अकाउंट में डालने के बाद फिर बोला गया कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। देखिए, इस इन्वेस्ट में थोड़े थोड़े लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं उसी टेलीग्राम ग्रुप पे या आपके पर्सनल टेलीग्राम नंबर पे, जिसमें बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने इतने पैसे लगाए और उसको इतना मुनाफा हो गया। इसी कारण लोगों को लगता है कि अरे यार, जब उसने इतने पैसे कमा लिए तो क्यों ना मैं भी इसी तरीके से पैसे कमाकर अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिट कमवा सकता हूँ, प्रॉफिट रख सकता हूँ। इसी तरह से धीरे धीरे पहले 10 गए, फिर 20 गए, फिर 25 गए। उसके बाद इंसान का लालच थोड़ा बढ़ जाता है। वो कहता है यार, मैंने 10 लगाए थे, मेरे को 15 आ गए, अब मैं 50 लगा देता हूँ, मेरे को 60 आ गए, अब मैं लाख लगा देता हूँ, मेरे को 1.5 लाख आ गए। लेकिन धीरे 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 करके अमाउंट पहुँच जाता है 34 लाख पर। तब जाकर इंसान को यकीन होता है, तब जाकर उस व्यक्ति को यकीन होता है कि ये किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं है, ये किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं है, ये है तो सिर्फ एक ठगी जो अब मेरे साथ हो चुकी है। हालांकि बहुत से केसेस हम आपको दिखाते रहते हैं। ये वाला जो मामला था, ये था टेलीग्राम से जुड़ा हुआ, जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू एक लिंक आता है और आपको टास्क दिए जाते हैं। ऐसे यदि आप इंस्टाग्राम भी खोल रहे हैं, आपकी कोई सोशल साइट भी खोल रहे हैं ना, तो उस पर बहुत सारे आपको लिंक आएंगे कि आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ये काम कीजिए, इससे आपको कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ऐसे जालसाजों से आप बेफिक्र रहें। ऐसा ही एक और जो मामला आता है, वो आता है NIT 5 से, जिसमें डॉक्टर किरण पांचाल है। उनके पास एक कॉल आती है। वो कॉल कहा जाता है कि मैं ICICI बैंक का अधिकारी हूँ और आपको आपके क्रेडिट कार्ड पर यात्राएं, विदेश यात्राओं पे 30% की छूट दे रहा हूँ। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद आप आराम से जो भी आप टिकट्स बुक करेंगी, जो भी आप ट्रेवल करेंगी, उसमें आपको हर बिल पर 30% का वो बेनिफिट मिलेंगे। इंसान सोचता है कि यार, प्लान बना रहे हैं घूमने का, जाया जा सकता है, या फिर 30% का जो किसी भी तरह का जो बेनिफिट है वो हमें मिल जाए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, उस आदमी का जिसका कॉल आया, उसने ये कहा कि यदि आप इस
जो ऑफ़र है इसको इस्तेमाल नहीं करते तो आपको सालाना 5,000 रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए भरने ही होंगे। आदमी के मन में कहा कि यार मैं फ्री के 5,000 रुपये क्यों भरूं, जब मैं इसको यूज़ करके आराम से बेनिफिट्स ले सकता हूँ। किरण पांचाल ने शिकायत में दर्ज कराया कि उनकी जैसे ही उनके पास एक व्हाट्सएप से लिंक आया, उन्होंने लिंक को क्लिक किया। लिंक को क्लिक करते ही जो ठग था उन्होंने मोबाइल का क्लोन बना लिया अपने पास, और जितने भी अकाउंट में पैसे थे तकरीबन उनके साथ 38,000 रुपये की जो ठगी उनके साथ की गई, उनके क्रेडिट कार्ड से ये पैसे निकाले गए। देखिए एक ये भी है कि ये जो ठगी है सिर्फ 37,000 तक इसलिए रह गई, हो सकता है उनके अकाउंट उसके जो क्रेडिट कार्ड में उसकी लिमिट कम हो, या उनके क्रेडिट कार्ड में इतने ही अमाउंट बचा हो जिसकी वजह से ये 37,000 की ठगी आ गई। खुद को बैंक अधिकारी बताया था, जिसके बाद ये इस ठगी को अंजाम दे दिया गया। हमने कहा ना, हम लगातार आपको सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि आप अपने अपने अकाउंट का खासकर ध्यान रखिए। किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक मत कीजिए। लगातार ये मैसेज आपको मिलता है, लगातार ये बात आपसे कही जाती है, हर तरीके से इस जागरूकता को आप तक पहुंचाया जा रहा है। तीसरा एक और मामला है, ये लक्कड़पुर कहाँ है, लक्कड़पुर का है, जहाँ पर एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट किया गया था, और इसमें जो ठगी हुई है ये भी तकरीबन 34 लाख रुपए की ठगी है। देखिए, एक पहली ठगी मैंने आपको 34 लाख की बताई, ये ठगी भी 34 लाख की है, लेकिन इसका जो तरीका है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। लेकिन कहा है कि इसमें जो पीड़ित है उससे कहा गया कि आप जो शेयर मार्केट है उसमें निवेश कीजिए। हो सकता है कि जो प्रोफाइल हो इनकी, जो ये पीड़ित है, इनका नाम है भाग्य रंजन। देखिए, अभी हमारे पास एक मैसेज भी आया है, कल ही मेरी बेटी के साथ 10K की ठगी हो गई। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, ऐसी बहुत सारी ठगियाँ होती हैं। और अभी जो भाग्य रंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लक्कड़पुर से हैं और ये दिल्ली में सेल्स मैनेजर का काम करते हैं। इन्होंने पहले जो ठगी हुई है डॉलर में की गई है। पहले इन्होंने 100 डॉलर लगाए, फिर 200 लगाए, फिर और लालच देता गया और किसी जालसाज में फंसते गए तो इन्होंने 800 डॉलर लगाए। बीच में कुछ मिस हैपनिंग इनके परिवार में हुई, उसके बाद भी जो ठग हैं इन्हें लगातार पुश करते गए कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। अभी तक जब आपने 200 डॉलर लगाए तो हमने उसका आपको बेनिफिट करके दिया, वो आपने 800 डॉलर लगाए तो उसका भी हमने आपको बेनिफिट किया। फिर इन्होंने थोड़ा लालच, देखिए इंसान के मन में भी आ जाता है, वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं पूरी की गलती मैं ये नहीं कह सकती कि ठगों की ही होती है, हमारी भी लालच सामने आता है, लालच अपने आप को घेर लेता है और वो ये चीज़ें कहता है कि नहीं यार, पैसा तो मिलने वाला है। वो पैसा मिलता नहीं, मिलता है तुच्छ मिलता है, लेकिन जब आप बड़ा अमाउंट लगा देते हैं फिर उसे लेकर ठग फरार हो जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, पहले 10,000 डॉलर लगाए, फिर 20,000 डॉलर लगाए, टोटल लगा के टोटल मिलके जो 30,000 डॉलर उन लगाए और बहुत 34 लाख तकरीबन जो अमाउंट पूरा टोटल फ्रॉड का पहुंचा वो 34 लाख पहुंचा। हालांकि इस मामले में ये हुआ है कि थोड़े से पैसे रिकवर कर लिए गए हैं, शायद पुलिस की मदद से किए गए हैं या फिर कोई अन्य जरिया अपनाया गया, लेकिन हाँ कुछ पैसा रिकवर हो गया है। लेकिन 10 लाख समथिंग, जो 9 लाख का कुछ अमाउंट है वो अभी भी रह गया है, जिसके बाबत इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, इस तरह की शिकायत लगातार यदि आप छानेंगे, पुलिस स्टेशन देखेंगे या फिर आप साइबर क्राइम की साइट पर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। वॉइस ऑफ फरीदाबाद लगातार आप लोगों से गुजारिश कर रहा है कि इस तरीके के ठगों के बहकावे में ना आए, इनकी जालसाजी में ना फंसे, ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में सेफ रहे। किसी भी तरह के अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें, किसी अनजाने व्यक्ति के साथ लेन देन वाली बात ना करें, फ़ोन पर किसी को अपना OTP ना दें, किसी भी तरह से अपनी बैंक डिटेल्स ना शेयर करें, ताकि जिससे आप सुरक्षित रह सकें, आपका पैसा सेफ रह सके और आप इस तरह के धोखाधड़ी वाले मामलों से बचे रह सकें। हम लगातार आपको ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे, आपको सचेत करते रहेंगे, और ये खबरें दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ऐसा बहुत कुछ शहर में हो रहा है जिससे आम नागरिक
जागरूक नहीं है, आम नागरिक उस तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन वॉइस ऑफ फरीदाबाद अब पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए ये पूरी तरीके से आप सभी को इस मामलों की जानकारियां देता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।